हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपके लिए भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से आपके जो घटना चक्र है वहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्लास लेकर के आया हूँ। आपकी आज की घटना चक्र में आज का टॉपिक है आपका भारतीय संविधान से अनुसूचियाँ। काफ़ी अनुसूचियाँ आपके यूपीएससी, यूपीपीसीएस और आरईआरओ में काफ़ी अनुसूचियाँ पूछी जाती हैं। आप लोगों को इम्पोर्टेंस सभी टॉपिक्स में करा रहा हूँ और सभी की आपकी सभी क्लासेस यानी कि सभी सब्जेक्ट की आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। वहाँ पे सभी क्लासें पड़ी हुई हैं। ये आपकी अनुसूचियाँ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। तो शुरू करते हैं आज की अनुसूचियाँ। भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं। मूल संविधान में कितनी थी? 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। पहली अनुसूची राज्य व संघ राज्य क्षेत्र है। दूसरी अनुसूची आपका भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन से और भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख करता है, आपकी दूसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची आपकी भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों की शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप है। चौथी अनुसूची में आपका भारत के राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया। जम्मू और कश्मीर, दिल्ली व पुडुचेरी के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण भी बताया गया इसमें। पांचवी अनुसूची में आपका अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध के बारे में बताया गया। पांचवी अनुसूची के अधीन जनजाति भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतःकरण, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। आगे देखते हैं छठवीं अनुसूची। छठवीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है छठी अनुसूची में। सातवीं अनुसूची में आपके केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन के बारे में बताया गया है। इसमें 3 सूचियां हैं। सातवीं संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में कुल 97 विषय हैं। वर्तमान में गणना की दृष्टि से 98 कुल विषय हैं। आगे देखते हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ को है। आगे देखते हैं राज्य सूची। राज्य सूची में कुल 66 यानी कि 66 विषय हैं, लेकिन वर्तमान में गणना की दृष्टि से 59 विषय हैं जिन पर कानून राज्य द्वारा बनाए जाते हैं। आगे आते हैं समवर्ती सूची। इसमें 47 विषय हैं और वर्तमान में गणना की दृष्टि से कुल 52 विषय हैं। इसमें उल्लेख है जिन पर कानून बनाने का अधिकार संघ तथा राज्य दोनों का है। पुलिस, लोक स्वास्थ्य और सुरक्षा, प्रति व्यक्ति कर, गैस, कृषि, रेलवे, पुलिस, कारागार, पंचायती राज एवं भूमि सुधार राज्य सूची के विषय हैं। किसके हैं? राज्य सूची के विषय हैं। आगे देखते हैं रेडियो, टेलीविजन, शेयर बाजार, डाकघर, बचत बैंक, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे एवं निगम कर संघ सूची के विषय हैं। आगे देखते हैं आर्थिक योजना, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, दंड प्रक्रिया, विवाह विच्छेद या तलाक जिसे कहते हैं, एवं गोद लेना समवर्ती सूची के विषय हैं। आगे देखते हैं 8वीं अनुसूची। इसमें भारतीय संविधान द्वारा वर्तमान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया आपकी 8वीं अनुसूची में। मूलतः इसमें 14 भाषाएं थीं। वर्ष 1967 में सिंधी को 21वें संविधान संशोधन द्वारा, वर्ष 1992 में कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी को 71वें संविधान संशोधन द्वारा, वर्ष 2004 में संथाली, डोगरी, मैथिली तथा बोडो को 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। यह आपकी बाद में भाषा शामिल की गई है। आगे देखते हैं 9वीं अनुसूची में क्या है। 9वीं अनुसूची विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण किया गया है। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा संविधान में शामिल 9वीं अनुसूची को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारतीय संविधान में शामिल किया गया। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। किसके? प्रधानमंत्री नेहरू जी के द्वारा। वर्तमान में इस अनुसूची में लगभग 282 अधिनियम हैं। कितने हैं? 282 अधिनियम हैं आपके। 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंध है। इसमें 10वीं सूची में क्या है? दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंध है। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा भारतीय शामिल में किया गया। आगे देखते हैं 11वीं अनुसूची के बारे में। 11वीं अनुसूची पंचायतों के अधिकार,
संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा शामिल किया गया। इस अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित 29 विषय हैं। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं के अधिकार, प्राधिकार तथा दायित्व आदि हैं। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में शामिल है। इसमें शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित 18 विषय हैं। कितने? 12वीं सूची में कितने हैं आपके? 18 विषय हैं और 11वीं सूची में आपके 29 विषय हैं। आगे देखते हैं प्रश्न कोश। कुछ अनुसूचियों से बहुत ही प्रश्न पूछे जाते हैं आपके यूपीएससी, यूपी पीसीएस, आरओ में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चनों पर आइए चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। पहले 8 थी मूल रूप से और वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूचियाँ हैं। बताया गया आगे भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। मूलतः संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं। कालांतर में संविधान संशोधन द्वारा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों में शामिल किया गया है। ये एमपीपीसीएस प्री 1990 में प्रश्न पूछा गया था आपका। दूसरा प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? आपकी 12 अनुसूचियाँ हैं। ये एमपीपीसीएस प्री 2010 में प्रश्न पूछा गया। आगे देखते हैं, ये आपका विचार वाला क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में 20 भाग हैं। ये आपका क्या हैगा? ये गलत है। 20 नहीं 22 भाग हैं। ये आपका गलत हो जाएगा। भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद है। आपका ये भी गलत हो जाएगा। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। ये आपका सही है। तो केवल 3 आपका सही है। यह आईएएस प्री 2000 में क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिएगा। भारत के संविधान में क्रमांक के अनुसार कुल 22 भाग, गणना के अनुसार 25 हैं वर्तमान में। आगे देखते हैं, क्रमांक के अनुसार कुल अनुच्छेद 395 जबकि गणना के अनुसार 465 हो गए हैं। मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ थी तथा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची को संविधान संशोधन के अधिनियमों क्रमशः 92वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 4 का आइए आंसर देखते हैं। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एवं राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्यों के क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? यह आपकी पहली अनुसूची है जो ब्यौरा देती है। यह आईएएस प्री 2003 में भी प्रश्न पूछा गया और यूपी पीसीएस मेंस 2014 में भी प्रश्न पूछा गया है। आइए देखते हैं, पहली अनुसूची में आपका क्या है? संघ राज्यों व क्षेत्रों के नाम, उनके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा दिया गया है। दूसरी अनुसूची में आपका संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन के बारे में उपबंध किया गया है। तीसरी अनुसूची में आपके शपथ का प्रारूप के बारे में बताया गया और चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किया गया आपकी चौथी अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किसी एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। वो है आपका, आंसर बताएंगे आप लोग यहाँ पे, आपका ए पहली अनुसूची में ये सब बताएगा। आईएएस प्री और यूपी लोअर सब इंस्पेक्टर पे प्रश्न पूछा गया है आपका ये। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को, या ऑप्शन बी राजनीतिक दल बदल को, या ऑप्शन सी पंचायत व्यवस्था को, या ऑप्शन डी भाषाओं को। तो ये करती है राज्यसभा में स्थानों को आवंटन को बारे में बताती है राज्यसभा की चौथी अनुसूची। आगे देखते हैं, यूपी पीसीएस मेंस में ये भी पूछा गया आपका क्वेश्चन है। ये कोर्ट वाला क्वेश्चन है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोर्ट वाला। भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है? पहला, संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ प्रारूप, आपका ये भी शामिल है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ प्रारूप, आपका ये भी शामिल है। भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप, आपका ये शामिल नहीं है। संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप नीचे दी जाती है, आपका ये भी सही है। तो 1, 2, 4 आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल से। आइए देखते हैं डिटेल में। भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप से संबंधित। इस अनुसूची में निम्न के द्वारा ली जाने वाली पद तथा गोपनीयता की शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप दिया गया है। संघ के मंत्री, दूसरा
संसद के निर्वाचन के अभ्यर्थी, तीसरा संसद के सदस्य, चौथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, पाँचवा किसी राज्य के मंत्री, छठा राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के अभ्यर्थी, सातवां राज्य विधानमंडल के सदस्य, आठवां उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा या प्रारूप संविधान के अनुच्छेद 60 में दिया गया है, ना कि तृतीय अनुसूची में दिया गया है। ये आपकी अनुसूचियां हैं, क्या क्या इससे संबंधित है आइए देखते हैं। फर्स्ट सुनिए की नीचे दिए कोड का सही उत्तर दीजिए। आइए देखते हैं, यहाँ से आप आंसर अपना पूरा देखते हैं। यूपी पीसीएस प्री 1999 प्रश्न पूछा गया है। चतुर्थ में क्या है, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किया गया है। षष्टम में आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के बारे में बताया गया है। अष्टम में आपका भाषाएं के बारे में बताया गया। नवम में भूमि सुधार अधिनियम के बारे में बताया गया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये भी आपकी सूची फर्स्ट सूची सेकंड को मिलाना है। सूची फर्स्ट को सूची सही तो निम्नलिखित सूचियों के अंत में दिए गए कुल का सही उत्तर चुनिए। सातवीं अनुसूची आपकी किससे संबंधित है, आपको बताना है कि सातवीं अनुसूची किससे संबंधित है, आठवीं अनुसूची किससे संबंधित है, नौवीं अनुसूची किससे संबंधित है और 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, इसके बारे में चर्चा करनी है। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका सही हो जाएगा। तो ए का तीसरा, इसका ए का तीसरा और बी का 1 और सी का आपका हो जाएगा आपका 4 और डी का हो जाएगा आपका 3। डी का क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा दल परिवर्तन के आधार पर। आइए देखते हैं इसका आंसर ही डायरेक्ट देखते हैं। सातवीं अनुसूची विधायक शक्तियों का विवरण के बारे में बताता है। आठवीं अनुसूची भाषाओं के बारे में बताता है। नौवीं अनुसूची कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण बताता है और 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निर्णयता के बारे में बताता है। ये भी आपका सूची से संबंधित क्वेश्चन है आपका। आइए इसको भी देखते हैं। डी, इसका ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं डी है, आप लोग मिला लेना जूम करके। क्वेश्चन नंबर 11, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया है। तो ए वाला जवाहरलाल नेहरू ने पुनः स्थापित करवाया है। आगे देखते हैं। ISPD 2019 में प्रश्न पूछा गया है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा भारतीय संविधान में 1951 में जोड़ा गया तथा इसके अंतर्गत शामिल किए गए जाने वाले अधिनियमों, विनियमों और विधिमान्यकरण उन्हें न्यायमुक्ति प्रदान करने का उपबंध इसी संशोधन के अतः स्थापित अनुच्छेद 31 ख के माध्यम से किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य तत्कालीन समय में जमींदार उन्मूलन हेतु निर्मित किए जाने वाले भूमि सुधार कानून को न्याय में चुनौती दिए जाने से रोकना था। इसी उद्देश्य से राज्यों की भूमि सुधार कानूनों का संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने का बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। किसको सम्मिलित किया गया है? 9वीं अनुसूची में किया गया है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ये भी आपका कथनों के बारे में बताएगा। देखते हैं। भारत की संसद किसी कानूनी विषय को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। जी हाँ, डाल सकते हैं। आपका ये सही हो जाएगा। 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून को वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता एवं उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं किया जा सकता है। ये आपका गलत हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नंबर देखते हैं इसके बारे में। भारतीय संविधान प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 के जरिए संविधान में 9वीं अनुसूची तथा अनुच्छेद 31 का और 31 खा जोड़े गए। संसद द्वारा विधि विशेष यथा भूमि सुधार द्वितीय 9वीं अनुसूचियों में रखा जा सकता है, जिन्हें न्यायिक समीक्षा से बचाव दिया जाना आशासित हो। वर्तमान में 9वीं अनुसूची में ऐसी लगभग 282 विधियाँ शामिल हैं। अनुच्छेद 31 खा यह कहता है कि 9वीं अनुसूची में उल्लिखित नियमों को और नियमों के इस आधार पर शून्य नहीं समझा जाएगा कि वे भाग 3 के किन्हीं उपबंधों पर पदंत क्रम में किसी से असंगत हैं या उनको छीन लेते हैं या नूतन करते हैं। किंतु वर्ष 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने IR कोहेल्को बनाम तमिलनाडु के मामले में निर्णय देते हुए स्पष्ट किया कि संसद को 9वीं अनुसूची में विधि विशेष को प्रविष्ट करने की शक्ति प्रदान की गई है, किंतु यह न्यायिक
समीक्षा के दायरे से बाहर है। न्यायालय ने निर्धारित किया कि 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारतीवाद निर्णय की तिथि के बाद नौवीं अनुसूची में शामिल किए गए विधायनों की न्यायिक समीक्षा इस आधार पर की जा सकेगी। अनुच्छेद 21, 14, 19 में प्रतिबिंबित संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा का उल्लंघन करते हैं, अतः उपयुक्त कथनों में एक कथन सही किंतु दूसरा गलत है। कोहेल्से केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? तो 9वीं अनुसूची से संबंधित है। ये मिलान करने के लिए आई हैं, आइए देखते हैं, मिलान करते हैं। एक का क्या हो जाएगा? पर 97 प्रविष्टियां संघ सूची सही है आपका, और ये भी आपका सही है। राज्य सूची 47 प्रतिशत, संबंधित सूची 66%, आपके तीनों सही हैं आपके। संघीय सूची में कितने? 97 प्रविष्टियां हैं, राज्य सूची में 66 प्रविष्टियां हैं, संबंधित सूची में 47 प्रविष्टियां हैं। ये आप देख सकते हैं, गणना के अनुसार देख सकते हैं 98, 59, 52। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगली क्लास में आपके लिए जल्दी लेकर के आया हूँ। ये आपकी यूपीएससी, यूपी, पीसीएस, आरओ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी। जय हिंद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।